हे गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों को अपना चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। और सुबह सुबह मॉर्निंग टी बना रही हूँ। तो मैं अपने लिए और स्वामी जी के लिए बना रही हूँ। मॉर्निंग टी लेने के बाद ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, जिसमें कि पोहा है, और उसके बाद लंच की तैयारी होगी। तो पोहा का रेसिपी तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि डेली दिखाती हूँ, तो उसको दिखाना मतलब अब नहीं लगता है कि बार बार आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो मैं इसलिए नहीं शूट करती हूँ। और लंच थाली की तैयारी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, जो कि आज के लंच थाली में बनने वाला है। बहुत ही स्पेशल रेसिपी, जो कि मतलब खाने में स्वादिष्ट है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और सबसे बात है कि ये रीजनल है, और ऊपर से इससे भी बड़ी बात है कि ये अपने पेड़ का है। तो आप देख करके समझ गए होंगे। मैं ले आई हूँ किचन में और हाय भी कर रही हूँ आप लोगों से। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में हाय हेलो ज़रूर लिखिएगा। और मॉर्निंग की तैयारी हो गई है। उसके पहले मैं बाल वाल में थोड़ा तेल वगैरह लगा ली थी, तो मैं ऐसे ही लपेट के आ गई हूँ किचन में। तो डोंट माइंड, इतना ध्यान मत दीजिएगा, इतना ध्यान से मुझे मत देखिएगा, मेरी रेसिपी को देखिएगा। ओके, तो चलिए पहले थोड़ी सी किचन की साफ़ सफाई, मतलब साफ़ तो किया हुआ है, लेकिन ब्रेकफास्ट में थोड़ा बहुत जो इधर उधर हुआ था उसको मैं क्लीन कर ली, बढ़िया से कर रही हूँ। और इसके बाद मैं लंच की प्रिपरेशन तैयारी कर लूँगी। तो आज जैसा कि मैं बताई कि बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनने वाली है, जो कि है अपने पेड़ से तोड़ा हुआ सहजन की फली। तो मतलब ये सहजन की फली ऐसी है कि मतलब हर 15 दिन बीच करके ना आपको दो चार करके निकलते रहता है। यानी कि इसको हम लोग बरमसिया बोलते हैं, यानी कि सालों भर मतलब फलते रहता है, फूल फल इसमें देते रहता है। तो वैसा वाला है। तो दो निकला था, तो स्वामी जी तोड़ दिए थे, बोले थे इसको बना लेने के लिए, नहीं तो ये बीज हो जाएगा इसमें। तो और ये एक बात और है खास इसका, कि ये जल्दी से ना मतलब मोटा हो जाता है, लेकिन ये पकता नहीं है, इसका बीज हार्ड नहीं होता है। मोटा होने के बावजूद भी इसका बीज ना सॉफ्ट रहता है। तो हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं इसको। और मोटा होने की वजह से इसमें ना मतलब गुदा जो अंदर में पल्प होता है ना, वो बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो सबसे पहले मैं चावल को सोख करके और उसमें पानी वगैरह डाल करके रख दी हूँ। इसमें सीटी एंड में मैं लगा लेती हूँ। तो पहले मैं चावल में पानी डाल देती हूँ, ताकि वो बढ़िया से थोड़ा सोख हो जाएगा एक आध घंटा पहले ना, तो चावल बहुत अच्छा सा खिला खिला बनता है। साथ ही इसमें मैं 1 स्पून घी और मतलब थोड़ा सा ½ स्पून के लगभग नमक डाल के और इधर मैं रीट लगा के और रख दूँगी। और तो चलिए, सहजन की सब्ज़ी तो मैं वैसे बहुत बार आप लोगों को दिखा रखी हूँ, से शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें मैं इसका हेल्थ बेनिफिट्स भी और डिटेल्स में बताई हूँ। तो अगर आप हेल्थ बेनिफिट्स डिटेल में देखना चाहते हैं, तो हमारा चैनल पे ज़रूर आप विजिट कीजिएगा, अपना चैनल। और वहाँ पे आप डिटेल्स में सहजन की फली की सब्ज़ी बनी हुई है, और उसमें उसके फ़ायदे भी डिटेल्स में बताया हुआ है। तो उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिएगा। और अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ, यहाँ मैं थोड़ा सा अलग टाइप से बना रही हूँ, क्योंकि ना मतलब जैसे कि मैं बताई कि अपना पेड़ है, तो इसमें से बार बार निकलते रहता है। तो मैं बनाते रहती हूँ, तो हर बार ना अलग अलग थोड़ा सा मतलब कोशिश करती हूँ कि अलग टेस्ट का बनाऊँ। तो जैसा कि पहले वीडियो में जो बनाई हूँ मैं, वो उसमें आप देखे होंगे कि आलू को ऐसे कच्चा आलू को कट करके बनाई हूँ और छिलका के साथ बनाई हूँ। लेकिन इस बार जो मैं बनाऊँगी ना, आलू बॉयल करके और छिलका उतार के बनाऊँगी। और ग्रेवी मतलब क्योंकि इस अभी ना मैं चावल बना रही हूँ, तो चावल के साथ मैं ये सब्ज़ी के साथ ही चावल बना रही हूँ, दाल नहीं बनाऊँगी। तो इसलिए इसमें ग्रेवी भरपूर मात्रा में रहेगा। 2 ही सहजन है, लेकिन देखिए ये मोटा मोटा है, टूटा हुआ है, इसलिए छोटा छोटा लग रहा होगा, लेकिन वैसे है बहुत मोटा मोटा। तो हम 2 जने हैं, तो 2 जने के लिए ये 2 सहजन भी काफ़ी हो जाता है। और इसके साथ आलू रहेगा, इसका ग्रेवी रहेगा, साथ में पकौड़ा पकौड़ी भी रहेगा।
ये हमारा पेठा का मतलब पौधा भी लगा रखी हूँ मैं गमले में, तो उसमें से 2-4 फूल भी डेली निकल जाता है, तो वो भी मैं इकट्ठा करके रखती हूँ और जब मन होता है तो इसका पकौड़ा बना लेती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे जो सब्ज़ी बनेगी सहजन की, उसकी मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो मसाले में ख़ास तौर पे सहजन की सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें सरसों की मात्रा मैं रखती हूँ, सरसों वाली ही सहजन की सब्ज़ी बनाती हूँ। और सच पूछिए तो सरसों वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ऐसे भी बना सकते हैं, नॉर्मल मसाला भी डाल के बनाएंगे तो भी सहजन का सब्ज़ी टेस्टी तो लगता ही है, लेकिन सरसों डाल करके आप बनाते हैं तो सब्ज़ी का टेस्ट ना और भी मतलब दुगना हो जाता है। तो मसाला में मैं सरसों ली हूँ, पीली वाली काली वाली दोनों ली हूँ। साथ में थोड़ी सी मतलब 1 पिंच के लगभग ना साबुत ये धनिया भी डाल दी हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं है, बस 1 पिंच है। और लहसुन की मात्रा में 1 फुट इसमें लहसुन डालूंगी। साथ में जीरा गोल मिर्च वगैरह डालना चाहते हैं मसाला में अपने अनुसार, आप टेस्ट के अनुसार जो भी डालते हैं मसाला में वो आप डाल सकते हैं। तो लेकिन बस ये है कि सरसों की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, बाकी सब वही चीज़ रहता है जो हम डेली यूज में बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं पीली सरसों, काली सरसों, लहसुन, गोल मिर्च, जीरा, लाल मिर्च सूखी देसी वाली, वो भी मैं इसमें पानी में सोख होने करके थोड़ी देर, जब तक मैं इधर तैयारी करूँगी ना तब तक मैं सोख होने के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद मैं इसमें आज मैं सोच रही हूँ कि सिलबट्टे पे नहीं पीसूँगी, मिक्सी में ही पीसूँगी, तो इसलिए मैं वो मिक्सी में जल्दी पीस जाता है। तो मैं रख दी हूँ कि जब तक फूलेगा तब तक मैं इधर सहजन को बना लेती हूँ। तो ये सहजन जो है ना, जब मोटा हो जाता है ना तो आपको रेशा निकालने में थोड़ा सा ये होता है। तो मैं इसको क्या करती हूँ ना, रेशा मतलब उतना बढ़िया से नहीं निकल पाता है। जैसे कि मतलब नॉर्मल जो सहजन होता है, जैसे कि थोड़ा सा पतला पतला आप लेंगे ना, या फिर वो सीजनल वाला जो होता है ना, उस सहजन को छीलना थोड़ा सा इजी होता है। और इसमें क्या करती हूँ ना, मैं इस तरीके से चाकू की हेल्प से मैं ऊपर से घिस देती हूँ। तो जैसे हम लोग तोरी वगैरह घिसते हैं ना, घिया वगैरह, उस तरीके से इसको घिस देने से ना इसका जो ऊपर का स्किन है ग्रीन ग्रीन वाला, वो उतर जाता है। और उसके बाद आप कट करते जाइए और इसका छिलका मतलब थोड़ा थोड़ा जो भी रेशा निकलता है वो निकालते जाइए तो ईजिली हो जाता है। तो मैं यही टेक्निक अपनाती हूँ और इसमें ईजिली निकल जाता है और आराम भी रहता है। तो इस तरीके से और इसकी लंबाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं, छोटा बड़ा। मैं लगभग 1 से 1.5 इंच का रखती हूँ, 1 इंच ही समझिए, ज़्यादातर 1 इंच का ही रहता है, और या 1 से 1.5 इंच के बीच में रहेगा। तो इसी तरह से मैं इसे कट करती हूँ और इसका छिलका उतार लेती हूँ। इसी तरीके से सारे मैं सहजन को ऊपर से चाकू से घिसने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में कट करते हुए उसका रेशा जो है वो निकालती हूँ। अब यहाँ पे ये आलू, आप बोलेंगे कि आलू तो मैं बॉयल कर रही हूँ, तो ये आलू जो मैं कट कर रही हूँ चिप्स के तरीके से, वो मैं पकौड़ी के लिए बना रही हूँ। तो साथ में जो फूल आप देखे होंगे पेठे के फूल, उसका पकौड़ी बनाऊंगी तो साथ में ये आलू का भी पकौड़ी बन जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा सब्जी चावल है, जैसा कि मैं बताई कि दाल नहीं बनाऊंगी, सब्जी चावल है, तो सब्जी चावल के ऊपर सलाद, ये पकौड़ा पकौड़ी फूल का मतलब पचका वगैरह बन जाता है ना, तो खाने में मतलब मज़ा आ जाता है। तो इस तरीके से इसे भी कट कर ली हूँ, पानी में डाल दी हूँ। ये फूल जो देख रहे हैं ना, थोड़ा मुड़ा मुड़ा पानी में डाल देने से ये पूरा खिल जाएगा और बनाते समय तक ये बहुत अच्छा फूल हो जाएगा। तो 2-4 निकलता है, तो अगर जिस दिन पकौड़ी नहीं बनाती हूँ तो उस दिन मैं इसे एयर टाइट डब्बे में रख करके फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो मतलब बाद में भी मुझे काम आ जाता है। और जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो फिर मैं उसे पकौड़ी बना लेती हूँ। पकौड़ी बनाने के लिए यहाँ पे बेसन की तैयारी कर रही हूँ, तो बेसन 2 से 3 से 4 चम्मच ले ली हूँ मैं। इसमें आप चाहें तो 1-2 स्पून चावल के आटे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ बेसन का ही बना रही हूँ। इसमें लाल मिर्च पाउडर, हरा मिर्च भी कट करके डाल दी हूँ, थोड़ी सी ये जीरा पाउडर वगैरह डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, घोल के रख दीजिए, या फिर बनाना भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। मेरा अभी प्रोसेस में चल रहा है इसलिए मैं साइड में रख दी हूँ। अब इधर मेरा ये मसाले बनाने की तैयारी हो रही है, तो इसको मैं छन्नी से छान लूँगी, इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकाल लूँगी। जितना पानी मसाला पीसने में लगेगा उतना मैं रहने दूँगी, बाकी निकाल दूँगी। और इस पानी को वेस्ट नहीं करना है, धीरे धीरे ये मसाले में और सब्जी में डाल देंगे, काम आ जाता है। तो इस तरीके से ये मसाला भी पीस जाएगा। और साथ में ये जैसे मैं बताई कि मिक्सी में पीसूँगी, तो मिक्सी में मतलब
छोटा वाला जार जो है ना वो उतना अच्छा मेरा काम नहीं करता है, तो बड़ा वाला में ही मैं बना लेती हूँ। तो उसमें ये बड़ा वाला में बनाने से ये होता है कि क्वांटिटी कम हो जाता है। तो उसके लिए मैं एक टमाटर डाल दी हूँ, साथ में थोड़ा सा प्याज डाल दूँगी। प्याज नहीं भी डालिए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं क्वांटिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा प्याज भी डाल दी हूँ, लगभग एक प्याज में डाल दी हूँ। वैसे जनरली मैं बनाती हूँ तो प्याज नहीं डालती हूँ, लेकिन आज मैं डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा ग्रेवी चाहिए मुझे, तो इसलिए टमाटर प्याज वगैरह डाल के बना रही हूँ। वैसे इस सब्ज़ी में मतलब सहजन थली में टमाटर प्याज नहीं भी डालिए तो भी अच्छा बनता है, लेकिन मैं ग्रेवी के साथ बना रही हूँ तो इसलिए बना रही हूँ, डाल दे रही हूँ। और इस तरीके से देखिए तो पतले पतले कट कर लेंगे तो मिक्सी में थोड़ा पीसना इजी हो जाता है। मिक्सी को भी कट करने से ये होता है ना कि अच्छे से पीस जाता है, ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता है और जल्दी पीस जाता है। तो अदरक भी अगर डालते हैं आप तो उसको भी पतला स्लाइस करके डालिए तो जल्दी पीस जाएगा आपका, लेकिन मैं यहाँ पे अदरक नहीं डाल रही हूँ। अब इधर कढ़ाई गर्म हो गया है, तो इधर कढ़ाई बिठा दी थी मैं, तो गर्म हो गया है। उसमें सरसों तेल में डाल रही हूँ, और तेल की मात्रा आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 से 3 स्पून मैं लगभग डाली हूँ, क्योंकि सहजन को मुझे भूनना है अच्छी तरीके से। तो तेल पकने के बाद जीरा डाल दी हूँ, सरसों डालूँगी, फ़ोरन में भी सरसों डालूँगी। सरसों का फ़ोरन इस सब्ज़ी में बहुत सूट करता है, तो मैं पीसने में भी डाल देती हूँ और जब मैं छौंकती हूँ तो फ़ोरन में भी डाल देती हूँ। तो इस तरीके से मेथी डालते हैं तो मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेथी डालते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है कि अगर वो ज़्यादा पक जाएगा तो आपको कड़वा टेस्ट आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं डाली हूँ कि चलो मेथी नहीं डालती हूँ। और बस जीरा और सरसों का फ़ौरन चटका रही हूँ। उसके बाद जो हमारा यहाँ सहजन है वो उसमें डाल करके और सहजन को अच्छे से पहले भून लेंगे। तेल का जो ये बनता है ना उसको बाहर ना उड़े, इसलिए मैं थोड़ा देर के लिए कवर कर देती हूँ। और देखिए यहाँ पे फूल मेरा पूरा खिल गया है, तो मैं पानी में से निकाल दी हूँ, आलू भी निकाल दी हूँ। तो तक पानी से इसमें से निकलेगा तो फटाफट मैं तल लूँगी। इधर सब्ज़ी में ग्रेवी वगैरह डालने के बाद दूसरे बर्नर पे मैं तल लूँगी। तो यहाँ पे जो बाकी काम है, छोटी मोटी कामें रह जाती है, जैसे कि सलाद वगैरह कट करना है, अभी इधर मसाला निकाल रही हूँ, तो ये सब काम मैं कर लेती हूँ, साथ साथ पैरेलल में चलते रहता है। तो ये देखिए मिक्सी में पीस गया है मसाला, बस इसे मसाला को बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इधर मेरा सहजन भी अच्छे से तेल में फ्राई हो रहा है। आलू है तो आलू को भी ठंडा करेंगे, पानी से निकाल दूंगी मैं। पानी में ठंडा पानी में नहीं डालना है इसे, बस पंखा में डाल दीजिए, पंखा के हवा में थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तो छील लेंगे। पानी में डालने से आलू का मतलब टेस्ट कम हो जाता है, तो इसको पानी में नहीं ठंडा करना चाहिए। और ये इधर सहजन भून गया है तो इसमें मसाले डाल के अब मसाले के साथ सहजन को अच्छे से भूनेंगे। मसाले में मैं जैसे कि नमक वगैरह नहीं डाली हूँ, हल्दी नहीं पीसी हूँ, तो जो चीज़ इसमें नहीं डला है पहले वो मैं अब डाल दूँगी, जैसे कि नमक हो गया, हल्दी हो गया, और थोड़ा सा मैं सब्ज़ी मसाला ऊपर से डाल दूँगी। तो बस स्वाद के अनुसार आप अपने अनुसार तीखा खाना आप पसंद करते हैं और नमक कैसा खाते हैं उस हिसाब से नमक डाल दीजिए। मैं अपने अनुसार इसमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच डाल दी हूँ, और इसको बस अब धीमे गैस पे कवर थोड़ी देर के लिए कवर कर करके मैं इसे अच्छे से भूनूंगी। मसाला को भूनना ज़रूरी है, मसाला पक जाता है, भून जाता है तो सब्ज़ी टेस्टी बनता है। और साथ में सहजन के साथ अगर आप भूनते हैं तो सहजन में अंदर तक टेस्ट इसका जाता है, तो इसलिए बहुत ही वो जो स्टिक है ना वो आपको बहुत टेस्टी लगेगा अगर इस तरीके से सहजन में मसाला को भूनेंगे तो थोड़ा थोड़ा देर के लिए मैं कवर कर देती हूँ धीमे गैस पे, तो ये आराम से पक जाता है मसाला और भून जाता है। और इसके ऊपर मतलब लास्ट में देखेंगे कि तेल भी छोड़ दिया है। तो जो बचा हुआ धोया हुआ मिक्सी था ना वो तो मैं डाल करके और इसी में मिक्स कर दी हूँ। अभी मैं इसे और पकाऊंगी, 1-2 बार और कवर करूँगी, उसके बाद इसमें मैं ग्रेवी डालूँगी। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल मतलब अच्छे से भून गया है, लेकिन ऊपर से मैं जो डाली हूँ ना वो भी अच्छे से पक जाएगा, उसके लिए मैं कवर कर दी हूँ। अब इधर आलू ठंडा करके ले आई हूँ, ये मैं पंखे में ठंडा की हूँ, पानी नहीं डाली हूँ। पानी डाला हुआ आलू ना फीका पड़ जाता है, तो पानी नहीं डालना चाहिए, उसको हवा में सुखा लीजिए, मतलब ठंडा कर लीजिए अगर गर्म है तो। नहीं अगर आप पहले बॉयल करके रख दे रहे हैं तो अपने आप भी ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से मैं आलू छील के और उसको टुकड़ा टुकड़ा करके रख ली हूँ, उंगली से टुकड़ा की हूँ ताकि वो मतलब अच्छा सा मतलब
शेप बन जाए। तो यहाँ देखिए मसाला भून करके तैयार हो गया है और पूरा तेल भी छोड़ दिया है। तो यानी कि अब ये मसाला ना तैयार हो गया है पूरी तरीके से। तो सहजन भी लगभग हाफ कुक हो गया है। अब ये हाफ आलू तो क्योंकि बॉयल है तो इसलिए मैं सहजन को अच्छे से पहले मसाले के साथ भी कुक की हूँ ताकि वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा बाद में। अब थोड़ा सा मतलब ग्रेवी में जितना कसर बच रहा है ना वो लगभग ये 80% पक गया है सहजन। अब 20% ये आलू के साथ अब भूनेंगे और ग्रेवी डालेंगे तो वो पक जाएगा। तो इस तरीके से मसाला को पहले भून ली हूँ बढ़िया से मैं, उसके बाद मैं इसमें आलू डाली हूँ। आलू अगर पहले डाल देंगे तो मसाला अच्छे से नहीं भून पाएगा, इसलिए पहले मसाला को भून लीजिए उसके बाद ही आलू डालिए। तो ये बॉयल आलू के साथ मैं बना रही हूँ। तो वैसे कच्चा के साथ ही जनरली बनाती हूँ मैं। अगर रोटी के साथ खाना होता है ना तो मैं कच्चे आलू का ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन यहाँ आज मैं चावल के साथ बना रही हूँ और ग्रेवी वाली बना रही हूँ तो इसलिए मैं आलू बॉयल करके डाली हूँ, जिससे कि इसका ग्रेवी जो बनेगा ना बहुत थिक बनेगा, मतलब अच्छा चावल में खाने लायक, मतलब बहुत बढ़िया बनता है। तो इस तरीके से हाथ से भी फोड़ी हूँ कि ताकि उसमें छोटा छोटा जो टुकड़ा होगा ना आलू का उससे भी ग्रेवी बढ़िया बन जाता है। तो अगर चाकू से मैं काटती ना तो वो टुकड़ा नहीं बन पाता, तो बाद में फिर मुझे आलू को मैश करना पड़ता। तो इसलिए मैं चाकू से ना कट करके हाथ से फोड़ी हूँ आलू को। तो देखिए ये हमारा ग्रेवी वाला सब्जी बनने जा रहा है। तो ग्रेवी आप अपने अनुसार से डाल लीजिए जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। और ये मैं सहजन दिखा रही हूँ कि मेरा 80% कुक हो चुका है, अब 20% बचा है जो कि मैं अब कवर कर दूँगी और इसको गैस को मीडियम रखूँगी। और मैं दूसरे बर्नर पे इधर आ गई हूँ। उधर सब्जी को मैं थोड़ी देर पकने दूँगी आराम से, ताकि वो रस भी पकेगा और आलू है और 20% जो सहजन बच रहा था वो भी पक जाएगा। इधर मैं छोटकू सा कढ़ाई जो दूसरा वाला है मेरा वो बिठा दी हूँ और जिसमें कि मैं पकौड़ी तलूँगी। और बेसन जो मैं घोल के रखी थी उसमें नमक नहीं डाली थी पहले, तो अब मैं नमक डाल दी हूँ। और नमक डालने के बाद सबसे पहले मैं फूल डाल के और उसको मैं तल रही हूँ बेसन में लपेटने के बाद। तो इस तरीके से पेठे का जो फूल होता है ना उसका पकौड़ी बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर आप लोग नहीं बनाते हैं तो एक बार बना करके चावल दाल के ऊपर एंजॉय कीजिएगा, टेस्ट कीजिएगा, बना करके ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। और अब जो थोड़ा सा मेरा बेसन बचा है ना तो थोड़ा सा बेसन में ही पतले घोल में आलू को मतलब डुबो करके आप तल लीजिए, तो वो भी करारा मतलब क्रिस्पी टाइप का आलू तैयार हो जाता है। तो ये हमारा देखिए थोड़ा सा बच रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और मैं पतला कर ली हूँ। अब उसी में मैं आलू को मतलब फ्राई कर लूँगी। तो थोड़े से बेसन में ही ये सब पकौड़ा बन जाता है। इसके लिए गाढ़ा चाहिए था तो इसलिए मैं पहले थोड़ा सा इसको निकाल ली हूँ, उसके बाद मैं उसको पतला की हूँ। तो यहाँ पे एक कट लगने के बाद इसे मैं पलट रही हूँ। तो अच्छे से आप पलट के उलट पुलट करके पका लीजिए बढ़िया से। और ये करारा करारा पकौड़ा, पेठे का पकौड़ा जो कि हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और सीजनल भी है। जैसे कि इस टाइम में ना पेठा का बीज कहीं भी रहता है ना तो वो अपने आप भी जम जाता है और ये आपको फूल मतलब मिल जाएगा ईजिली। मैं तो अपने गमले में इसलिए लगाती हूँ कि मैं पकौड़े खाऊं और बार बार मैं बनाती हूँ जब तक मेरे पेट रहते हैं। मतलब फल का उम्मीद नहीं रहता है क्योंकि गमले में उतना इसको मतलब ये ग्रो नहीं करता है, फल नहीं बना पाता है, लेकिन फूल दे देता है तो मेरा पकौड़ा बन जाता है, तो इसलिए मैं लगाती हूँ। तो देखिए ये हमारा पकौड़ा बन करके तैयार है। तीनों एक साथ जॉइंट ही हो गया था तो मैं इसे पकने के बाद कट करती हूँ अलग अलग। और ये बन के तैयार भी हो गया है, बहुत अच्छा लगता है करारा टेस्टी पकौड़ा। तो इस तरीके से पकौड़ा भी तैयार हो गया। अब मैं इधर आलू का भी तैयार कर ली हूँ, चिप्स वाला जो था कटिंग किया हुआ तो उसको मैं डाल के और उसी थोड़े से बेसन में ही मैं इसे उलट पुलट के और एक एक करके मैं फ्राई कर लूँगी। देखिएगा बहुत करारा बन करके तैयार होता है ये भी। तो आई होप आज का जो हमारा लंच थाली है वो आप लोगों को पसंद आएगा। और देखिए ये हमारा ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन करके लगभग तैयार हो गया है। तो आप इसका ग्रेवी देख रहे होंगे कि कितना मतलब थिक बना है। और सरसों का जो मसाला है ना जिसकी वजह से ये ग्रेवी बहुत ही अच्छा लगता है। और फिश का जो टेस्ट होता है ना बस उसी का टेस्ट लाता है ये ग्रेवी में, बाकी सहजन का तो अपना टेस्ट है, तो इस कारण से टेस्टी लगता है ग्रेवी भी। तो इधर अच्छे से करारा पकौड़ा मेरा सीख गया है तो अब इसे हम निकाल लेते हैं।
तो अगर आप मतलब आपके पकोड़े में ज़्यादा तेल हो रहा है ना, तो उसको टिश्यू पेपर पे निकालिए। मतलब तलने का भी अपना अपना तरीका होता है। तो मैं जैसे तलती हूँ ना, तो उतना ज़्यादा तेल नहीं निकलता है पकोड़े में, तो मैं इसलिए थाली में ही निकाल लेती हूँ। और अब वो जो बाकी तेल था उसी में मैं ये आलू के पकोड़े डाल दी हूँ। तो देखिए इसमें बहुत ही कम बेसन में ये पकोड़ा अगर आप पतले बेसन में बनाइए तो ये बहुत अच्छा करारा करारा आलू का मतलब बचका जैसा मतलब बन जाता है। तो पकोड़ा ये चावल दाल पे बहुत मस्त लगता है खाने में। इसमें ज़्यादा बेसन की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा बेसन में ये आराम से बन जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो इस तरीके से आलू का भी पकोड़ा मेरा शिफ्ट बाय बन रहा है, क्योंकि लगभग थोड़ा सा एक ही आलू था लेकिन आलू भरा था, तो लगभग दो से 3 शिफ्ट हो जाएगा मेरा, क्योंकि छोटा सा कढ़ाई में बना रही हूँ। देखिए ये देखिए मतलब पतले बेसन से बनाया हुआ है, तो इसलिए बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत टेस्टी लगता है इस तरीके से। ज़्यादा गाढ़ा बेसन डालने से ना उसका टेस्ट अलग आ जाता है, लेकिन ये पतले बेसन में बनाइए तो ये बहुत क्रिस्पी बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। चावल दाल के ऊपर गर्मा गर्म खाइए। तो मतलब अभी जैसे मैं बना रही हूँ, बनाते बनाते मैं उधर खाना भी सर्व कर लूँगी, तो गर्मा गर्म ही परोस देती हूँ मैं, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से मैं देखिए मतलब थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि अब लग रहा है मेरा ख़त्म हो गया है। तो बस ये लास्ट का है, ये हो गया है मेरा सब बन के तैयार हो गया है। देखिए इधर 2 शिफ्ट निकल गया है, वो तीसरा वाला लास्ट का आप देख रहे हैं। तो चलिए पकोड़ा भी बन गया है, फूल का भी और आलू का भी, सब्जी भी बन गई है, चावल भी इधर बन के तैयार है। तो अब खाना सर्व कर लेते हैं। पकौड़ी वगैरह हो गया है, इसलिए मैं आज सलाद नहीं कट की हूँ। तो चावल है और सहजन की टेस्टी टेस्टी सब्जी है। ये सहजन की रेसिपी ना बहुत बार मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, और हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से दिखाई हूँ। और इसका बेनिफिट भी, इसका मतलब सहजन का ना हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। तो एक बार ना मेरा जो बेनिफिट्स वाला वीडियो बनाई हूँ ना, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप लोग अपना चैनल पे विजिट कीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स है मैं बताई हूँ। तो खाना चाहिए इसे, मतलब जब भी मिल जाए आप ज़रूर खाया कीजिए। हमारे शरीर के लिए ना ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है, और हर किसी के लिए है। ऐसा भी नहीं कोई अगर कोई बीमारी से भी ग्रसित है ना, उसे भी ये मतलब कोई तरह का नुकसान नहीं करता, बल्कि फ़ायदा ही करता है। तो देखिए हमारा बहुत टेस्टी हेल्दी रेसिपी बन करके तैयार है। सहजन फली की और आलू की, बॉयल्ड आलू की ग्रेवी वाली सब्जी, और साथ में राइस है। तो आई होप आप लोगों को ये हमारा आज का रेसिपी पसंद आया होगा। तो अगर आप पसंद करते हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नई एक हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, और इसी तरीके से हेल्दी रेसिपी एंजॉय कीजिएगा, और हमारा अपना चैनल को प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। तो चलिए हम लोग गर्मा गर्म अब खाना सर्व कर लेते हैं, उसके बाद गर्मा गर्म खाना का एंजॉय भी करेंगे। तो आप लोग भी बनाइए और खाइए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।